हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ हिमाचल जीके का जो सिलेबस है हमारा मेंस का, ठीक है, उसके बारे में कुछ बातें कि जो एचपी जीके है जो हमने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, ठीक है, क्या वो हमें मेंस में बेनिफिट करेगा, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितना वेटेज है, ठीक है, जो हिमाचल जीके है। अगर हम मेंस लिखने वाले हैं एचएस का, तो जो हिमाचल जीके का कितना वेटेज है, ठीक है, क्योंकि जो एचपी जीके है वो हमारा तीनों सेक्शन में आता है, जीएस 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है। तो उससे रिलेटेड मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगी, ठीक है, कि कितना पोर्शन है, कितने मार्क्स का आता है। बेसिकली आज जो हमारा मोटिव है वो है सिलेबस का, ठीक है, उसमें कौन सी सिमिलैरिटीज है और कौन सी यूनिकनेस है, ठीक है। और बाकी डिटेल में भी मैं आपको बताने वाली हूँ, डिटेल एनालिसिस लेकर भी मैं आपके साथ कल लाइव आऊंगी। बट आज सिर्फ हम पहले सिलेबस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो एचएएस का, जो मेंस का, एचपीजीके का जो सिलेबस है, ठीक है। तो अगर मैं एचपीजीके जीएस 1 की बात करती हूँ, ठीक है, अब देखो सिर्फ हिमाचल के पोर्शन की बात हो रही है, ठीक है। हमें पता है जो जीएस 1 का एग्जाम है वो हमारा 200 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब 200 मार्क्स में से अराउंड अगर मैं बोलूं तो 60 से लेकर जो 80 मार्क्स है, जो 60 से लेकर 80 नंबर के बीच हमारी हिमाचल जीके आती है, ठीक है। तो अगर आपकी हिमाचल जीके बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप जो 60 से जो 80 मार्क्स है, ठीक है, उसमें मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम जो हमने देखा, देखो जीएस 1 में हमारे पास कितनी कट ऑफ जाती है, कट ऑफ नहीं सॉरी, जो मैक्सिमम स्कोर है वो आपने देखा होगा अभी तक 115, 115, 110, बहुत कम लोगों का जाता है, सबका नहीं जाता है, इक्का दुक्का लोग होते हैं जो 100 को क्रॉस करते हैं जीएस 1 में, ठीक है। तो अगर आपका हिमाचल जीके स्ट्रांग होता है तो आप 50 के अराउंड तो मार्क्स हिमाचल जीके में भी ला सकते हो, और जो बाकी पूरा सिलेबस है हमारा जीएस का, ठीक है, बाकी आप उससे कवर अप कर सकते हो, ठीक है। तो जिसमें से कि आपको सिर्फ कितने हैं, अराउंड 60 के करीब ही नंबर लाने होंगे अगर आपका हिमाचल जीके बहुत स्ट्रांग है तो, ठीक है। तो जो एचपीजीके का जो क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, अगर मैं 4 नंबर की बात करती हूँ, जो 4 मार्कर होते हैं, वो आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3 सब में ऐसे ही रहता है, ठीक है। 4 नंबर में आपको लिखने होते हैं 60 वर्ड्स, ठीक है। और वैसे ही, ठीक है, जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं 8 मार्कर, जिसमें आपको 120 वर्ड्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये भी सब में सेम ही रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, ठीक है। बाकी जो ओवरऑल है वो आपका जो 60 to 80 के बीच में जो मार्क्स है वो रहते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो एक आता है, तो वो भी सब में आता है, ठीक है। तो इस तरह से, ठीक है, अगर जीएस 1 में जीएस 1 की अगर मैं बात करती हूँ तो जो 60 से 80 नंबर है वो आपका हिमाचल जीके आएगा, जीएस 2 में भी आपका 60 to 80 नंबर एचपीजी के आएगा, और वैसे ही जीएस 3 में भी आपका 60 to 80 एचपीजी के आएगा। और जो नंबर्स है वो मैंने आपको बता दिए कि जो 4 नंबर के हैं वो 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत वेरी करते हैं, और वैसे ही जीएस 2 में कम हमें देखने को मिलता है, जो 8 नंबर का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कभी देखने को मिलता भी नहीं है, बट वो थोड़ा वेरी करता है, देखो मैंने आपको बताया, इसीलिए 60 और 80 का मार्जिन रहता है। और वैसे ही एचपीजीके का जो जीएस 3 है उसमें भी आपका जो 60 से लेकर 80 मार्क्स का पोर्शन रहता है। तो ये है डिवीजन कि एचपीजीके का कितना वेटेज है हमारे मेंस में, ठीक है। तो एचपीजीके स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो मेंस का जो सिलेबस है हमारा, उसमें प्रीलियम्स और जो मेंस है हमारा, ठीक है, उसमें कौन कौन से सिमिलैरिटीज है और कौन कौन सी यूनिकनेस है, ठीक है। प्रीलियम्स में जो चीजें आपने पढ़ी है, क्या वो आपको हेल्प करने वाली है मेंस में? डेफिनेटली वो आपको हेल्प करने वाली है मेंस में, ठीक है। अगर मैं बात करूं जीएस 1 की, ठीक है, ये जो जीएस 1 का जो ये सिलेबस है, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिमाचल की हिस्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है। ये यूनिट 1 का सब यूनिट 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जैसे इमर्जेंस एंड ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडाइवल स्टेट, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा, हिल स्टेट एंड देयर रिलेशन विद मुगल्स एंड सिख, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने पक्का पक्का प्रीलिम्स के लिए पढ़ी होगी, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको कहाँ पे हेल्प करने वाली है, ये आपको हेल्प कर रही है मेंस में भी। गोरखा इन्वेजन,
अगेन हम प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ते हैं, ठीक है, और वहीं ये हमारी मेंस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जो सिमिलैरिटी, देखो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, यूनिकनेस के बारे में बताती हूँ कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि हमने प्रीलिम्स में नहीं पढ़े होंगे, जो कि हमें मेंस के लिए अलग से पढ़ने हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं देखो जो बेत, बेगार और रीत, ठीक है, ये जो टॉपिक है, ये वाला जो टॉपिक है, ये हम नहीं पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए ज़्यादातर, ठीक है। तो ये आपका मेंस का टॉपिक हो गया, ठीक है। और वैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश कैंटोनमेंट्स, ठीक है, और रह गया 5 ईयर प्लान वाला पोर्शन, ठीक है। तो 1 2 3 हार्डली आपके 3 और 4 ऐसे यूनिक टॉपिक्स हैं जो कि आपको एचपी हिस्ट्री में अलग से पढ़ने हैं। बाकी ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक यहाँ पर गिवन हैं वो हम ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए पढ़ चुके होते हैं और उसके बारे में हमें कुछ ना कुछ आइडिया होता है, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज तो देखो बहुत सारी है, कुछ ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि हमें अलग से पढ़ने हैं, वो हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, किसी की जो कोचिंग सेंटर होते हैं वहाँ के नोट्स ले लिए या फिर कोई बुक फॉलो कर ली, वैसे ब्लोग्रा में सब कुछ गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल की मैं अगर बात करूं तो इसमें भी सिर्फ हम थोड़ा सा जो यूनिक टॉपिक्स है उन्हीं के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो प्रीलिम्स के लिए हमने रिलीफ, ड्रेनेज, वेजिटेशन ये सब पढ़ा होता है, ठीक है। और जो हमारी 3 रेंजेस है, शिवालिक है, लेसर हिमालयस है, ग्रेटर हिमालयस है, इन सभी के बारे में हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ये वाले पोर्शन है, देखो ह्यूमन एस्पेक्ट, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन पैटर्न, तो जो ये वाला टॉपिक है ये यूनिक है एचपी ज्योग्राफी में, जो कि हमें मेंस के लिए अलग से पढ़ना है। और वैसे ही पॉलिसीज, जो फॉरेस्ट है, इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म पॉलिसी। अब जो ये टॉपिक है ना आपका, ये हमारा GS1 में भी है और ये हमारा सिमिलर टॉपिक GS3 में भी है, इसका कुछ पोर्शन GS3 में भी है, ठीक है। तो आपको ये कैसे प्रिपेयर करना है कि दोनों में फ़ायदा हो, GS1 में भी फ़ायदा हो और GS3 में भी फ़ायदा हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए थे तो टूरिज्म से रिलेटेड आपको GS1 में भी देखने को मिले थे और GS3 में भी देखने को मिले थे, ठीक है। तो सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें से ये आपको छांटना कि आपने क्या पढ़ रखा है, क्या ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, ठीक है। तो उनके सबसे पहले अलग से नोट्स बना लिए। तो यहाँ पर भी आपको ऐसे 3 to 4 टॉपिक्स है जो कि आपको अलग से पढ़ने हैं और बाकी मैक्सिमम चीजें आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स के लिए पढ़ी होगी, ठीक है। वहां पर आपको जस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका जो एक फ्लो है वो बना रहे। बाकी फैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम तो हमें फैक्ट्स को ही डालना होता है, ठीक है। जो फैक्ट्स है वो आपके प्रीलिम्स में वैसे ही याद होते हैं, ठीक है। तो GS1 में ये है ज्योग्राफी का पोर्शन और ये है आपका सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। सोसाइटी एंड कल्चर, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमने जो फर्स्ट है और सेकंड है ये हमने वैसे ही प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, क्योंकि आजकल जो हमारा हमने ट्रेंड देखा है तो सोसाइटी एंड कल्चर से देखो बहुत सारे क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं। तो ये वाला पोर्शन अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो मेंस में भी आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ टॉपिक है फैमिली, मैरिज, किनशिप एंड कास्ट सिस्टम, ये भी स्टैटिक होता है, ठीक है, बट थोड़ा सा इलेबोरेट करना अगर आपको आता हो, वही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अगर हो तो इसको भी आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है। तो ये है हमारा GS1, ठीक है। तो GS1 में देखो मैक्सिमम आपको क्या है, सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही है और कुछ ही टॉपिक है अकॉर्डिंग टू मी आपको 6 to 7 टॉपिक्स ऐसे होंगे GS1 में जो कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, जिसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बट इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर किसी ने प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से हिमाचल जी के पढ़ा होगा तो वो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो ये GS1 का हिमाचल जी का हमारा सिलेबस है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम हम कवर अप करते हैं। अब हम बात करेंगे GS2 की, ठीक है। GS2 हमारा रिलेटेड है पॉलिटी एंड गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो टॉपिक है वो सिमिलर नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम आपको जो टॉपिक है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि GS2 में जो टॉपिक्स है मेंस के वो आपको सारे अलग ही मिलेंगे, मतलब कि प्रीलिम्स में आपने बहुत कम पढ़ा होगा उसके बारे में। जैसे रीऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्टेटहुड, ये तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में भी हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ सब रीजनलिज्म, प्रेशर ग्रुप्स, ये सब चीज़ें हम नहीं पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो GS2 का जो पोर्शन है,
ठीक है, जो GS2 का हमारा पोर्शन है HPGK का, ठीक है, वो मैक्सिमम आपको पढ़ना होगा। ठीक है, वो हमें क्योंकि वो नहीं है सिमिलर आपका प्रीलियम से, तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो यूनिक ही मिलेगी। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी, रेगुलेटरी, वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज इन हिमाचल प्रदेश, जैसे हमारी कमीशन होगी, लोकायुक्ता होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो GS2 है, यहाँ पर आपको गवर्नेंस इन हिमाचल प्रदेश, जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है 2011 हो गया। ठीक है, आपका RTI एक्ट 2005 हो गया। ठीक है, 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो जो चीज़ें हैं वो आप किसके साथ ऐड कर सकते हो अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आपने जो हमारा जो पॉलिटी होता है, जो इंडियन पॉलिटी है, उसको आपको अच्छे से आता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर डेफिनेटली हेल्प करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी कुछ चीज़ें वैसी है, अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल का और बजट को अच्छे से पढ़ा होगा तो वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्प करेगा। ठीक है, क्योंकि हमें करंट के साथ जो GS2 है उसको लिखना होता है। तो इसके लिए अगर आपका इंडियन पॉलिटी स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, आपका जो इकोनॉमिक सर्वे, बजट के क्या क्या न्यू स्कीम्स है, ठीक है, उन सब चीज़ों से रिलेटेड ये GS2 आपका होता है। ठीक है, बट हाँ, ये प्रीलिम्स में हम ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो इसके लिए हमें अलग से थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। ये आपका GS2 का जो यूनिट 3 का सब यूनिट 3 है, जिसमें कि आपको साइबर क्राइम, ड्रग मेनेस, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। वेरियस पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अब देखो, ये भी सिमिलर है आपका GS3 से। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स आपके GS3 के जो होते हैं हिमाचल जी के, वो आपके GS1 और GS2 में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो GS3 है उसको आप सबसे पहले बहुत अच्छे से उसके प्रॉपर नोट्स, उसके सब चीज़ें बना के रखो, क्योंकि वो आपको पक्का GS1 और GS2 में हेल्प करने वाली है। ठीक है, ये ट्राइबल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल सब प्लान, तो ये आपको सिंगल लाइन एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हम नहीं पढ़ते मेन प्रीलिम्स के लिए, तो मेंस के लिए हमें इसके नोट्स अलग से बनाने पड़ते हैं। और इसको भी हमें जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसका कुछ डेटा हमें इसमें ऐड करना होता है। तो ये GS2 का सिलेबस रहा। ठीक है, जिसमें कि मैक्सिमम चीज़ें जो है आपको यूनिक ही दिखी है, सिमिलैरिटी आपको बहुत कम दिखी है, एक या फिर दो जो ऐसे टॉपिक्स है जो कि सिमिलर है। बाकी आपको GS2 पूरा का पूरा मेंस के लिए अलग से पढ़ना होगा। ठीक है, बट फिर भी अगर आपका इंडियन पॉलिटी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो आपको डेफिनेटली ये जो पोर्शन है उसमें हेल्प मिलेगा। अब हम बात करेंगे GS3 की। जो हिमाचल का पोर्शन है GS3 में, वो अगर आपने इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। देखो, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश में क्या है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ह्यूमन रिसोर्स, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू GSDP, डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर, ये सारा का सारा जो टॉपिक्स है जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे जो कि हिमाचल प्रदेश का है वो आपको हेल्प करने वाला है। और जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, ठीक है, ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि ये हम कहीं से भी नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ के नोट्स से इसमें इकोनॉमिक सर्वे को डेटा को ऐड करके, ठीक है, उसको हम अपग्रेड करके जो GS3 का जो पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि GS3 जो है वो सबसे स्कोरिंग होता है। यहाँ पर आप 100 से ऊपर बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बट शर्त क्या है कि आपका इकोनॉमिक जो सर्वे है हिमाचल प्रदेश का वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए उसके जो भी न्यू इकोनॉमिक सर्वे जो हमारा आता है, जो बजट के जो प्लान्स है, वो सब आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस में देखो, मैं जो डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि विद जो क्वेश्चन है वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज सबसे पहले आपको सिलेबस तो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ चीज़ें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं तो उसके लिए पहले सिलेबस तो पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिलेबस क्या है। उसके बेस पे ही तो हम फिर क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस उस पर बने हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव। ठीक है, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो यहाँ पर भी आप इकोनॉमिक सर्वे प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाती है, बट फिर भी इसके आपको थोड़े से अलग से नोट्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सिमिलैरिटी और यूनिकनेस की अगर बात करूं तो आपको डेफिनेटली हेल्प होती है प्रीलिम्स की, बट फिर भी आपको यहाँ पर
जो ये टॉपिक्स है टैक्स बेस्ड प्रॉन्स एंड कॉन्स ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमें अलग से पढ़ना होता है मेंस के लिए। अब GS 3 में ही जो मॉडर्न एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी। अब ये जो पॉलिसीज है, जितनी भी पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, टूरिज्म पॉलिसी होगी, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी होगी, ठीक है, IT पॉलिसी होगी, ठीक है, तो ये जो पॉलिसीज है इसके तो देखो आपको नोट्स बनाने ही होंगे। इसके एक बार अच्छे से नोट्स बना लो, वो आपको पक्का से हेल्प करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई पॉलिसी तो हमारे एग्जाम में पूछने वाली ही है, चाहे वो GS 1 में पूछे, चाहे वो GS 3 में पूछे, ठीक है। तो हिमस्वान आपका जो टॉपिक है इकोनॉमिक सर्वे का है, ठीक है। तो आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, कॉन्सेप्ट लोक मित्रा, ठीक है, तो ये रिलेट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे से, बट इसमें आपको पूरा डाटा आपको इकोनॉमिक सर्वे से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स या फिर कुछ बुक्स होती है, ठीक है, वहाँ से आपको ये हेल्प करेगा। ब्लोग्रा में भी गिवन है, ठीक है, तो वहाँ से आपको इसकी हेल्प हो जाएगी। अब स्टेट बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सारी की सारी कैसी है, यूनिक है, ठीक है, जो कि प्रीलिम्स में हम नहीं पढ़ते हैं। सिर्फ कुछ पोर्शन इसमें हैं डेफिनेटली जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे का, बट मैक्सिमम चीज़ें ऐसी है जो कि हम नहीं पढ़ते, जिसके लिए हमें अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब ये है लास्ट पोर्शन टूरिज्म पॉलिसी। पूरा का पूरा जो ये हमारा सब यूनिट है हिमाचल GK का, ये टूरिज्म के बेस पर है, ठीक है। देखो, सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल इम्प्लीकेशन ऑफ टूरिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ इको टूरिज्म, ठीक है, इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री। तो ये पूरा का पूरा जो सब यूनिट है वो आपका हम देख रहे हैं कि टूरिज्म पॉलिसी, टूरिज्म इको टूरिज्म पे है, ठीक है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज, ठीक है, तो इसी के ऊपर है, ठीक है। तो ये भी प्रीलिम्स में देखो हम इकोनॉमिक सर्वे वाला जो पोर्शन होता है उसको पढ़ के जाते हैं, बट ये हमें फिर से अच्छे से इसके नोट्स बनाने होंगे मेंस के लिए। तो ये हमारा जो हमने अभी तक जो एनालाइज करा, जो मेरे अकॉर्डिंगली जो मुझे लगता है कि सिर्फ GS 1 एक ऐसा जो GS 1 का जो सिलेबस है हिमाचल GK का, वही मैक्सिमम सिमिलर है प्रीलिम्स और मेंस का, ठीक है। बाकी GS 3 भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है, जो हमने प्रीलिम्स में पढ़ा था वो मेंस में हेल्प करेगा, बट जो GS 2 है वो हमारा मैक्सिमम यूनिक ही है प्रीलिम्स से, क्योंकि हम प्रीलिम्स उससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता होता, जब हम भी मतलब कि नए थे, हमें भी नहीं पता होता था सिलेबस का, तो हमें नहीं एनालिसिस करना आता था, हमें चीज़ों नहीं समझ आती थी, ठीक है। तो अगर आप वही पढ़ रहे हो मेंस के लिए भी, कि आपको लग रहा है कि ये मेंस में भी हेल्प करेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो पोर्शन है वो कितना मुझे मेंस में हेल्प करेगा और हमें वो कितना पढ़ना है, ठीक है। ये नहीं कि आपको जो GS 1 वाला पोर्शन है वो सब पढ़ते हैं, वो हम हमेशा ही पढ़ते रहते हैं, बट आपने यहाँ पे देखा कि GS 2 और GS 3 में बहुत सारी अलग चीज़ें हैं जो कि जो मेंस में पूछी जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी HPGK का जो सिलेबस है मेंस वाला उसको समझने में, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, जितना आप खुद एनालाइज करते हो, जब हम खुद किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं तो वो हमारे दिमाग में हमेशा तक बैठ जाती है, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया है, बाकी आप जो सिलेबस है उसको बार बार पढ़ो, आपको खुद भी समझ आ जाता है कि मुझे क्या चीज़ें आती है, क्या चीज़ें नहीं आती है, ठीक है। तो जो बाकी डिटेल में मैंने आपको बताया एनालिसिस, वो हम कल लेके आएंगे लाइव वीडियो पे। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको फ्री में बहुत सारे सेशंस मिलते हैं, और जो PDFs होते हैं उन सेशन के वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन है। फिर भी आपको कोई क्वेरी रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमसे हमें कॉल कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा।